आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर हमारे लड्डू गोपाल ने ऐसा चमत्कार दिखाया है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ जाते हैं और वहां पर ठाकुर जी उनके साथ जो भी चमत्कार करते हैं वो सब लीला कथाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है। वो बताना चाहते हैं कि हर सुख दुख में, हर घड़ी में लड्डू गोपाल भक्तों के साथ उनके लड्डू गोपाल सदैव रहते हैं। बस उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए, उनके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। दोस्तों, आज की है भावुक करने वाली लीला कथा कानपुर से पूनम भारद्वाज जी ने हमारे साथ शेयर की है। पूनम भारद्वाज जी कहती है कि मेरे घर में ठाकुर जी जो है उपहार स्वरूप आए थे, जिसके कारण मुझे लगा कि ठाकुर जी ने मुझे सेवा के लिए चुन लिया है, मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। और पिछले 8 सालों से पूनम जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वह कहती है कि मेरे घर में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, भागवत कथा सुनना, कथा कीर्तन करना, पूजा पाठ करना घर में सभी लोगों की आदत है। पूनम जी के हस्बैंड भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वो ठाकुर जी में बहुत अधिक विश्वास करते हैं। जब यह महाकुंभ आया तो इस शुभ अवसर पर पूनम जी कहती है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने यह निश्चय किया कि वो महाकुंभ जाएंगे और वहां पर कल्पवास करेंगे, ठाकुर जी के जो है जाप करेंगे, ठाकुर जी की आराधना करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं स्नान के साथ साथ अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराएंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इतना बड़ा सौभाग्य उनके जीवन में आया है। 144 साल बाद यह महाकुंभ लगा है। पूनम जी कहती है उनके हस्बैंड के दोस्त और उनके कुछ मिलने वाले, इस तरह से वो 7-8 लोगों का ग्रुप महाकुंभ गया। महाकुंभ में जाने के बाद उन्होंने वहां पर अपने कल्पवास के लिए एक टेंट हाउस लिया और वहां पर निवास करने लगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, फिर किसी पंडाल में जाकर भागवत कथा सुनना, भजन कीर्तन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लड्डू गोपाल को भी पूनम जी अपने साथ लेकर गई थी और वो कहते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को भी स्नान कराते थे। उसके पश्चात जब हम किसी पंडाल में भागवत कथा सुनने जाते थे या कहीं भजन कीर्तन में जाते थे तो हम उसी समय लड्डू गोपाल को भी स्वयं अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन 19 जनवरी के दिन एक ऐसी अद्भुत घटना पूनम जी कहती है हमारे साथ घटी, जो घटना सुनने के पश्चात लड्डू गोपाल भक्तों की आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही दोस्तों, आपका लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव और भी अटूट हो जाएगा। पूनम जी कहती है कि 19 जनवरी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने के पश्चात सभी लोग जो है अपने टेंट में वापस आ गए। टेंट में वापस आने के बाद उन्होंने अपना जो है चाय नाश्ता बनाया, उसके पश्चात उन्होंने अपने जाप वगैरह किए, ठाकुर जी को भी भोग लगाया। यही करीब 3 बजे पूनम जी कहती है कि उनके ग्रुप के लोगों ने भागवत कथा में जाने की इच्छा जाहिर की। वहीं पर पास में पंडाल लगा था जिसमें भागवत कथा चल रही थी, भजन कीर्तन चल रहा था। पूनम जी के हस्बैंड ने भी पूनम जी से कहा कि चलो हम भी भागवत कथा में भजन कीर्तन में चलते हैं। पूनम जी कहती है कि 19 जनवरी के दिन मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की वजह से मेरा सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा था, साथ ही साथ मुझे वीकनेस हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप लोग जो है भागवत कथा में चले जाइए। शाम को 5 बजे हम रोजाना फिर से स्नान करते थे। पूनम जी कहती है मैंने कहा कि शाम को स्नान के बाद मैं आपके साथ चलूंगी, तब तक मैं यहीं रहकर जाप कर लेती हूँ, ठाकुर जी का भी ध्यान रखूंगी, आप लोग जो है भजन कीर्तन में चले जाइए। अब पूनम जी की बात सुनकर उनके हस्बैंड और जो उनके ग्रुप के बाकी लोग थे दोस्तों, वो सब जो है पंडाल में भजन कीर्तन में चले गए। अब पूनम जी कहती है वो टेंट हाउस में अकेले थी, ठाकुर जी उनके साथ थे। आसपास के सभी टेंट हाउस में काफी लोग थे। पूनम जी ने जाप करने के बाद वह कहती है मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ समय के पश्चात फिर से स्नान के लिए जाना था। अब पूनम जी कहती है उन्होंने लड्डू गोपाल जो
जिन्हें वो साथ लेकर गई थी उन्हें भी अपने पास ही सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हें उसी पर विश्राम करा दिया और स्वयं भी थोड़ी देर आराम करने के लिए वो लेट गई। अचानक से पूनम जी की आंख बंद हो गई, वो गहरी नींद में चली गई। अब पूनम जी कहती है कि यही 3:30 और 4 के बीच में उन्हें एक अद्भुत स्पर्श का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उन्हें बार बार पकड़कर खींच रहे हैं, उनके हाथों को छू रहे हैं, कभी उनके चेहरे पर, उनके मुख पर हाथ लगा रहे हैं। वो स्पर्श इतना कोमल था, इतना प्यारा था। पूनम जी कहती है कि मैं मरते दम तक उस स्पर्श को नहीं भूल सकती, क्योंकि वो स्पष्ट पता चल रहा था कि इतने कोमल और प्यारे नन्हे नन्हे हाथ किसी बच्चे के हैं। लेकिन पूनम जी जो है वो नींद में थी, इस वजह से वो कहती है बार बार वो स्पर्श को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक से एकदम से किसी ने उनका पल्लू खींचा, जिसके कारण घबराकर जो है पूनम जी की आंखें खुल गई और वो वहीं पर जहां पर वो विश्राम कर रही थी अचानक से बैठ गई। उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। टेंट हाउस से बाहर निकलकर देखा तो बहुत तेज भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, सुरक्षा कर्मी भी पहुंच चुके थे। वो एक एक करके सभी लोगों को वहां से हटा रहे थे। पूनम जी कहती है मैंने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई थी। गीता प्रेस के टेंट हाउस में चारों तरफ भयानक आग लगी हुई थी, चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी और सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंच चुके थे। एक एक करके सब लोगों को वहां से हटा रहे थे। अब हड़बड़ाकर पूनम जी कहती है उन्होंने भी कुछ सामान उठाने की कोशिश की, लड्डू गोपाल को उठाने की कोशिश की कि जल्दी से मैं भी यहाँ से बाहर निकलूं, क्योंकि आग बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। घबराकर पूनम जी कहती है मैं सामान उठाने ही वाली थी, ठाकुर जी को उठाने ही वाली थी। अचानक से 1-2 सुरक्षा कर्मी आए और उन्होंने हाथ पकड़कर पूनम जी को टेंट से बाहर कर दिया और उन्हें वहां से दूर चले जाने को कहा। पूनम जी कहती है कि मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि नहीं, मेरे ठाकुर जी अंदर है, मुझे अंदर जाना है, मेरे लड्डू गोपाल अंदर है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे उन्हें अपने साथ ले जाना है। लेकिन वहां पर शोर शराबा इतनी तेजी से हो रहा था कि सुरक्षा कर्मी उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे, उन्हें नहीं सुनाई दे रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि भगदड़ इतनी ज्यादा मची हुई थी। सभी लोगों को वहां से हटाया जा रहा था और आग भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अब पूनम जी कहती है कि 1-2 सुरक्षा कर्मियों ने मुझे धकेलते हुए वहां से दूर कर दिया। अब आग बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, सभी लोग वहां से दूर हट गए। यह देखकर मैं घबरा गई और मैंने सोचा कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। जिस ठाकुर जी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, उन्हीं ठाकुर जी को मैं टेंट में छोड़कर आ गई। प्रयागराज महाकुंभ की भूमि पर मुझसे इतना बड़ा घोर अनर्थ हो गया कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैंने अपने आराध्य, जिनकी मैं इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। यह सोच सोच कर पूनम जी कहती है वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपने ठाकुर जी को पुकार रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को अपने प्राणों की रक्षा की पड़ी हुई थी। और अब जो आग थी वो पूनम जी कहती है उनके टेंट हाउस तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। सभी सुरक्षाकर्मी आग को कंट्रोल कर रहे थे, अच्छी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब तक आग पर काबू पाया तब तक पूनम जी कहती है उनका जो टेंट था वो जल चुका था, जिसमें वो कल्पवास कर रहे थे। अपने साथ वो कुछ सामान भी लेकर आए थे, खाने पीने की वस्तुएं लेकर आए थे, उनके वस्त्र थे, उनके बर्तन थे, यहाँ तक कि उनके कुछ पैसे भी थे। टेंट हाउस को जलते हुए देखकर पूनम जी कहती है उन्हें आभास हो गया था कि अब सब कुछ खाक हो चुका है, सब कुछ जल चुका है, अब कुछ भी बाकी शेष नहीं रहा है। उनके लड्डू गोपाल भी इस भयंकर आग में जल चुके हैं। पूनम जी कहती है कि उस जलने की मतलब सोचकर ही कि उनके ठाकुर जी जल चुके हैं, उनकी रूह कांप रही थी, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे कि इतने सालों से जिनकी वो सेवा कर रही थी, जिन्हें अपने प्राणों से प्रिय मानती थी, अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम उनसे करती थी, वो लड्डू गोपाल आज जो है जल चुके हैं। उनकी सारी भक्ति जो है उसका अंत हो चुका है, उनसे प्रयागराज महाकुंभ में घोर अनर्थ हो चुका है और इस वजह से वो बिल्कुल दोस्तों टूट गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सिर्फ और सिर्फ शरीर है वहां पर और उनके शरीर से प्राण निकल चुके हैं।
लड्डू गोपाल भक्त पूनम जी की यह पीड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने लड्डू गोपाल से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पूनम जी करती थी। और जब ऐसी परिस्थिति में कोई फंसता है तो कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती दोस्तों। लेकिन फिर भी ठाकुर जी को निकालने के लिए पूनम जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठाकुर जी को नहीं निकाल पाई। अब आसपास के पंडाल में भी जो भक्ति भजन चल रहा था, भगवत पाठ चल रहा था, वो सब बंद करवा दिया गया। इस वजह से उनके हस्बैंड और उनके ग्रुप के लोग भी दौड़कर आ रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आग लग चुकी है, वो काफी घबराए हुए दौड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन उन्हें सुरक्षा कर्मियों के पास जो है पूनम जी खड़ी दिखाई दी। उन्हें देखकर, रोता हुआ देखकर उनके हस्बैंड घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूनम जी सुरक्षित है तो उन्होंने ठाकुर जी के बारे में पूछा, तो उन्होंने रोते हुए बताया कि उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उनके ठाकुर जी, उनके प्राणों से प्रिय, उनके आराध्य आग में जल चुके हैं। यह सुनकर पूनम जी की हस्बैंड थे जो, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दोस्तों सब कुछ तो देखा जा सकता है, लेकिन ठाकुर जी का जलना सुनकर ही घबराहट होती है, आंखों में आंसू आते हैं कि कोई इतने सालों से सेवा कर रहा था, तो उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनका लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम उस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, हमसे अच्छा और कौन समझ सकता है, क्योंकि हम सभी लड्डू गोपाल भक्त हैं। अब पूनम जी कहती है, जैसे ही आग पर कंट्रोल पा लिया गया, जैसे ही सारी आग बुझा दी गई, तो वो दौड़कर जहां पर उनका टेंट हाउस था वो वहां पर गए। उन्होंने वहां पर देखा तो सब कुछ जल चुका था, राख हो चुका था। उनके पैसे, उनके कपड़े, उनके जो बर्तन थे वो सब कुछ काले पड़ चुके थे, और कपड़े और पैसे और जो उनका सामान था, उनके जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो सब जल चुके थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी उनके पास नहीं थे। बड़ी ही बेचैनी के साथ पूनम जी तड़प रही थी, रो रही थी, और उस रोने में उन्होंने ठाकुर जी से एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसके कारण ठाकुर जी ने भी अपने भक्त पर कृपा की। दोस्तों, पूनम जी कहती है ठाकुर जी के बिना अब घर वापस नहीं जाएगी, और उस समय उन्होंने कहा कि हे ठाकुर जी, अगर आज आप मुझे नहीं मिले तो मैं यहीं पर गंगा में अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं आपके बगैर जीवित ही नहीं रह सकती। क्योंकि जब हम अपने आराध्य की सेवा करने लगते हैं, लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगते हैं, तो उनके बगैर जीना हमें व्यर्थ लगता है। और वो उस समय इतने दुख में थी, इतने दुख में थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने प्राण ही त्याग देगी। ठाकुर जी के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर शायद ठाकुर जी भी पिघल गए। और पूनम जी कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ राख होने के बाद, वहां पर जो बर्तन जलकर बिल्कुल काले हो चुके थे, उन्हीं बर्तन के बीच में एक लोटा था जिससे वो स्नान के बाद जल देते थे, और उस लोटे में जल था। दोस्तों देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, विचित्र बात है। अचानक से उस लोटे पर जो है उनके हस्बैंड की नजर गई। उन्होंने देखा कि उसमें पानी था, और काफी सारा, मतलब कि उसमें जो वहां पर जला था उसकी राख भी भर चुकी थी, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पानी था वो, और वो लोटा भी पूरी तरह से जल चुका था। और जब पूनम जी ने बताया कि उन्होंने सिंहासन पर ही ठाकुर जी को विराजमान किया था, विश्राम कराया था, तो वो वहीं पर ऐसे हाथ से हटाकर, जैसे हम कोई चीज ढूंढते हैं, तो वो वहां पर ऐसे ढूंढने लगे कि अगर ठाकुर जी मिल गए, भले ही वो जलकर काले पड़ गए होंगे, हम जाकर उनका जो है मेकअप कराएंगे, ठाकुर जी को जो है चंदन लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, बस हमारे आराध्य मिल जाए किसी तरह से। इसी भाव से वो उस सामान में जहां पर वो बर्तन वगैरह थे वो टिटोलने लगे। तो जैसे ही वो लोटा उठाकर उनके हस्बैंड ने वो पानी डाला, उसमें जो थोड़ा बहुत पानी था, तो उसमें से लड्डू गोपाल निकले, क्योंकि पूनम जी के लड्डू गोपाल 5 नंबर के छोटे से थे। तो जैसे ही ठाकुर जी एकदम से नीचे गिरे, और सभी लोगों ने देखा कि लड्डू गोपाल जो है बिल्कुल भी काले नहीं पड़े थे, वो जैसे थे ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल उस लोटे के अंदर से निकले। उनके जो है विग्रह पर एक भी धब्बा नहीं था कि वो जरा से भी जल गए होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी और तुरंत से ठाकुर जी स्वयं से ही उस लोटे के अंदर चले गए हो, क्योंकि उसमें पानी था। और यह एक पूनम जी की परीक्षा थी कि देखे उनका भक्त उनसे कितना प्रेम करता है।
हालांकि विचित्र बात यह है, आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दोस्तों ठाकुर जी के विग्रह पर पोशाक नहीं थी। जो पोशाक पूनम जी कहती है उन्होंने धारण कराई थी वो पोशाक नहीं थी। ठाकुर जी निर्वस्त्र उस लोटे के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर न तो कोई काला धब्बा था, न ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी भयानक आग में ठाकुर जी का विग्रह किस प्रकार से बच गया वो नहीं जानती। यह उनके जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कार था। उनके विश्वास की जीत थी, उनके ठाकुर जी के प्रति स्नेह और प्रेम की जीत थी। उन्होंने अपने ठाकुर जी को अपनी छाती से लगाया और कहा कि हमें न पैसों की चिंता है, न हमें अपने सामान जलने की चिंता है, हमें जो भी चाहिए था वो हमें मिल गया। हमारे आराध्य हमारे ठाकुर जी हमारे सामने है, हम प्रसन्न है क्योंकि हमें पूरा विश्वास हो गया है कि ठाकुर जी हमारे साथ है। आज ठाकुर जी नहीं होते तो पूनम जी कहती है शायद मैं भी जिंदा नहीं बचती, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। ठाकुर जी ही थे वो जो छोटे बच्चे का स्पर्श मुझे अनुभव हुआ, वो मेरे बाल गोपाल ही थे, वो ही मुझे जगा रहे थे कि मैया उठो, देखो भयानक आग लगी है। इसलिए ठाकुर जी ने ही, पूनम जी कहती है, उनके प्राणों की रक्षा की। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि उनके ठाकुर जी, उनके लड्डू गोपाल उन्हें सुरक्षित, इतनी भयानक आग से बिल्कुल सुरक्षित जैसे थे ऐसे के ऐसे ही मिले। और यह उनके विश्वास की जीत थी कि आज तक उन्होंने जितने भी सेवा किया उस सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। पूनम जी कहती है हमारे घर पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ, पूनम जी कहते हैं, उस समय मुझे लगा कि मेरी सारी सेवा विफल हो गई। ठाकुर जी ने स्वीकार ही नहीं की, मेरी सारी भक्ति जो है वो बेकार हो गई और ठाकुर जी ने हमसे सेवा का मौका छीन लिया। हम महाकुंभ स्नान के लिए तो आए हैं, लेकिन हम बहुत बड़े पापी हैं, जिसके कारण से यह घोर अनर्थ हमारे साथ हुआ है। लेकिन देखिए, कहते हैं जब हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं, उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास जताते हैं, तो ठाकुर जी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तो दोस्तों, यह लीला कथा सुनकर आपको भी विश्वास हो गया होगा कि सचमुच लड्डू गोपाल हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते। पूनम जी कहती है कि हमने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लिया और वहां से हम गंगा किनारे चले गए और हमने निर्णय किया कि अब हम पूरा अपना कल्पवास पूरा करके ही जाएंगे, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हम अपनी भक्ति को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अपने संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब ठाकुर जी जिस भी परिस्थिति में रखेंगे, जिस प्रकार से भी रखेंगे, वहीं पर रहकर भंडारे में भोजन करेंगे, प्रसाद खाएंगे और वहां पर जिस प्रकार से भी रहने की व्यवस्था होगी, सभी कठिनाइयों को पार करते हुए अपना कल्पवास पूरा करेंगे और ठाकुर जी की सेवा करेंगे। देखिए दोस्तों, कल्पवास वहां पर बहुत सारे समिति के लोग जाकर कर रही है और ठाकुर जी से जुड़ी जो भी लीला कथा होती है, वहां पर ठाकुर जी का जो भी चमत्कार उन्हें पता चलता है, वो सब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी भक्ति और विश्वास और भी अटूट हो जाए। ठाकुर जी के इस अद्भुत चमत्कार को सुनकर मुझे आशा है कि सभी की आंखें नम हो गई होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूनम जी के ठाकुर जी बिल्कुल सुरक्षित और प्रेम पूर्वक जो है उन्हें प्राप्त हो गए। ठाकुर जी ने उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि उनकी भक्ति की लाज रख ली। इतने दयालु है हमारे कृपा निधान हमारे ठाकुर जी कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कठिनाइयों से बचाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, इस लीला कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लड्डू गोपाल भक्तों के मन में श्रद्धा विश्वास और अटूट हो जाए। ठाकुर जी के इस चमत्कार को सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति उनका प्रेम और भी अधिक बढ़ जाए। और धन्य है वो लोग जिन्हें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, उनका स्पर्श अनुभव होता है, उनके सौपन में दर्शन होते हैं, उनकी अनुभूतियाँ होती है, ठाकुर जी का आभास होता है, वो लोग बहुत ही धन्य है और ठाकुर जी अपने हर भक्त को यह सौभाग्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह लीला कथा पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारी सी लीला कथा के साथ जो ठाकुर जी हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो अवश्य ही शेयर कराएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा हर भक्त पर बनी रहे।